और देखिए हॉर्मुज़ पर अमेरिका चीन में टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन के रक्षा मंत्री की अमेरिका को चेतावनी। हॉर्मुज़ में चीन के मामलों में हस्तक्षेप न करे अमेरिका। चीन ईरान के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप से बचे अमेरिका। ईरान के साथ चीन के व्यापार ऊर्जा समझौते। तो देखिए हॉर्मुज़ पर अमेरिका वर्सेस चीन स्थिति क्या बन रही है, इसको भी समझते हैं। बीजिंग की चेतावनी क्या है? दूसरे देश यानी अमेरिका की वो बात करते हुए, रेफर करते हुए वो कह रहे हैं कि हमारे मामलों में वो हस्तक्षेप न करे। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस स्थिति के लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार भी मानते हैं, उसे आगाह भी कर रहे हैं। ईरान से हमारे व्यापार ऊर्जा समझौते उसे हम पूरा करेंगे। जी हाँ, ये सीधे तौर पर चीन की तरफ से कहा गया है हॉर्मुज़ हमारे लिए खुला है, हमारे जहाज आ जा रहे हैं। अब इसके मायने क्या हैं? चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल आयातक देश है। चीन का तेल ईरान और मध्य पूर्व से आता है। नाकेबंदी से चीनी अर्थव्यवस्था को झटके की आशंका है और ये जिनपिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेल महंगा, फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी, महंगाई बढ़ेगी। जरूरी बात यह है कि चीन ईरान को अपना बहुत महत्वपूर्ण साझेदार मानता है और ऐसे में डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, अमेरिका की यह नाकेबंदी शी जिनपिंग को बहुत नागवार गुजर रही है। लेकिन इस तनाव का अंजाम क्या हो सकता है? क्योंकि नाकेबंदी तो की गई है और उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत आक्रामक बयान भी आ रहे हैं। देखिए, ये जो ब्लॉकेड है अमेरिका का, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की मोड़ पर आ चुका है और मुझे लगता है कि अभी तक तो ट्रंप जो दुनिया को ब्लैकमेल करते आए हैं अपनी बातों से, अपने स्टेटमेंट से, अब उन्होंने क्या किया है कि डायरेक्टली एक्शन लिया है ये ब्लैकमेल। तो ही इज द बिगेस्ट ब्लैकमेलर। अभी वो कहते थे ईरान को कि ईरान ने क्या किया है, उसको डिसरप्ट किया है। तो ईरान तो डिसरप्ट कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। अब जो है ट्रंप उसको क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से मुझे लगता है ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको ब्लॉकेट करके। तो ये एक कल का आप स्टेटमेंट देखिए चीन ने खुला कहा है कि अमेरिका जो है चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश न करे, क्योंकि अभी आपने बताया कि चाइना ही दुनिया का सबसे बड़ा जो एनर्जी कंज्यूमर है। तो उसके लिए बहुत ही सर्वाइवल और सिक्योरिटी का सवाल है चाइना के लिए। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये जो ब्लॉकेड है ये बहुत दिनों तक सस्टेन होगा। क्यों? क्योंकि उसके सहयोगी देशों ने कल ही कहा था कि भाई अब तो ये समझा दो मुझे कि इसको पहले आपके साथ हम रीओपन के लिए खड़े हुए थे, अब आप ब्लॉकेड कर रहे हो, तो आखिर हमें करना क्या है? आप कहते हैं आ जाइए मेरे साथ, चलो ब्लॉकेड करते हैं, कभी कहते हो कि रीओपन करते हैं। तो ये जो डिलेमा है, हर तरह से दबाव बनता दिखाई दे रहा है। इस ब्लॉकेट को लेकर भी चीन भी दबाव बना रहा है, रूस भी दबाव बना रहा है, अरब देश भी दबाव बना रहे हैं। सवाल यह है कि इस दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। और देखिए नाकेबंदी में 15 अमेरिकी वॉरशिप शामिल हैं। गाइडेड मिसाइल और विमानों से ये वॉरशिप लैस हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात की गई है वॉरशिप और उनको अलर्ट पर रखा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। ईरान की धमकियों को देखते हुए हॉर्मुज़ के बाहर वॉरशिप को तैनात किया गया है। और इस बीच एक और डेवलपमेंट यह हुआ है कि कुवैत ने एशिया भेजे जाने वाले तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। 1 मई से प्रीमियम बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। ओमान दुबई बेंचमार्क से $17 प्रति बैरल ज्यादा की कीमत रखी गई है। अप्रैल में $1.15 प्रीमियम था, जिसे बढ़ा दिया गया है। तो देखिए हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी, ग्लोबल मंदी, जी हां, आहट यही है ग्लोबल मंदी की। देखिए क्या स्थिति है, जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो अब तक हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा दबाव दस्तक देने वाला है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट और बाब अल मंदेब, इन दोनों को अगर ब्लॉक किया जाता है या ये प्रभावित होते हैं तो क्या होगा? ग्लोबल तेल सप्लाई का ये 30% हिस्सा यहां से मूव करता है, निकलता है। रोजाना 25 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई यहां से ठप हो जाएगी ऐसी स्थिति में। और कहां इंपैक्ट पड़ेगा? एशिया और यूरोप में बड़े तेल संकट की आशंका है, जैसा कि हमने बताया भी कि कई देश इसी पर ही निर्भर हैं ज्यादातर। और अगर तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाती है, उसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए तेल पर असर पड़ेगा और ये $100 प्रति बैरल से ज्यादा की कीमत पे ही रहेगा। कभी कभी फ्लक्चुएट हो रहा है, ये लगभग एक स्थायी स्थिति में पहुंच जाएगा। 24 घंटे में 8% दाम इसके बढ़े हैं। और इस तरीके से एलपीजी की बात करें, जबरदस्त क्राइसिस एलपीजी का भी इससे पैदा हो जाएगा। यानी कि इस समस्या की जो
झलक है वो घर घर रसोई घरों में भी दिखने लगेगी। ट्रांसपोर्ट की बात करें, महंगा होने की आशंका है, हर चीज के दाम भी बढ़ जाएगा, हर वस्तु की कीमत में इजाफा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से। खाने पीने की चीजें कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। ये एक अलग समस्या पैदा करने वाली चीज नजर आ रही है, जो कई देशों के लिए तो बहुत ही बड़ा संकट है, क्योंकि खाने पीने की चीजें अगर महंगी हो गई तो वहां पर पहले से ही समस्या है और समस्याएं बढ़ेगी।